लोग अपनी कार चला रहे हैं और फोन पे बात कर रहे हैं या एसएमएस कर रहे हैं, परंतु ध्यान कहाँ होना चाहिए कार चलाती समय? रोड पे, फोन पे नहीं, रोड पे होना चाहिए। अगर रोड पे है तो इधर उधर कर रहे हैं पर रोड पे है, ठीक रहेंगे। परंतु अगर आपका ध्यान रोड से हट गया फिर गड़बड़ होगी। करिए जो आपको करना है संसार के अंदर, पर एक चीज पे ध्यान दीजिए जो आपके अंदर है। सारी चीजें होने के बावजूद भी ध्यान कहां होना चाहिए? यहां, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो दोबारा नहीं मिलेगी। फोन कॉल तो दोबारा आ जाएंगे, परंतु ये दोबारा नहीं आएगा। यहां अटेंशन होना चाहिए। और तो मैं तो कहता हूं कि सिर्फ 10% ही अगर हो, 10% ही हो तो ठीक है, पर यहां ध्यान होना चाहिए। इस श्वास में ध्यान होना चाहिए, इस श्वास में ध्यान होना चाहिए। ये श्वास जा रही है, आपकी शुरुआत हुई कहां से? आपकी शुरुआत हुई इस श्वास से। जब आपका शरीर मां के गर्भ से बाहर निकला तो सबकी आंखें, सबका ध्यान था कि आप श्वास ले रहे हैं या नहीं। अगर आप ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं ले रहे हैं तो अपना घर जाएंगे, ना आपका नामकरण होगा, ना आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, क्योंकि उसको कहा जाएगा स्टिल बर्थ। और अगर श्वास ले रहे हैं तो खुशियां बटेंगी, लड्डू बटेंगे, नामकरण होगा, बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, आपकी जिंदगी बनेगी। और कब तक ये सब कुछ होगा? ये सारा दुनिया का तमाशा तब तक होगा जब तक ये श्वास चल रही है, और जिस दिन ये श्वास बंद होगी उसके बाद कुछ नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये तस्वीर अगर भरी हुई है तो इसलिए भरी हुई है कि ये श्वास चल रहा है। मुझे लगता है कि जीवन में ये मुश्किल काम मुझसे होगा या नहीं होगा, और एक चैलेंज की तरह उसे लेकर उसे पूरा करने के साथ अब मुझे लग रहा है कि ये सबसे चैलेंजिंग काम, ये सबसे आसान काम कहकर आप बता रहे हैं। आसान तो बिल्कुल है, क्योंकि ये श्वास अपने आप चल रहा है, इसको चलाने की जरूरत नहीं है, और इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बस कुछ भी हो रहा है, एग्जाम हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस ध्यान यहां जाए थोड़ा सा। नहीं, मैं इसे अगर दूसरी तरीके से पूछूं कि एक छोटा सा बच्चा आपसे पूछे कि मैं शांति कहां से लाऊं, उसको कैसे समझा देंगे आप? उसको मैं यही कहूंगा कि लाने की जरूरत नहीं है। खिलौना लाया जाता है, खिलौना लाया जाता है, शांति पहले से ही तुम्हारे अंदर है। खिलौना तुम्हारे अंदर नहीं है इसलिए खिलौना लाया जाता है, परंतु शांति तुम्हारे अंदर है, इसको लाने की जरूरत नहीं है। प्रेम रावत जी, जब हम सब किसी परेशानी में होते हैं तो हम किसी की तरफ देखते हैं, घर में किसी बड़े की तरफ देखते हैं। आपका जो बचपन बीता है, और जब से बहुत लंबे समय से आपको सब सुन रहे हैं, अब तो दशक बीत गए हैं, दशक पे दशक बीत गए हैं, आप कभी देखते थे किसी की तरफ गाइडेंस के लिए, या आप शुरुआत से जानते थे कि आपके अंदर से आवाज आएगी? वो जहां से मेरे को गाइडेंस मिल जाए मैं वहीं से लेने के लिए तैयार हूं। आई एम एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी एन अपॉर्चुनिस्ट। जहां से कोई सीख ले, सिखाने के लिए तैयार हो, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। मैंने हवाई जहाज चलाना सीखा, हेलीकॉप्टर चलाना सीखा, मैंने ग्लाइडर चलाना सीखा। पर ऐसा ये चीज क्यों आपने सोचा कि आप उड़ना चाहते हैं?
क्योंकि जहाँ मेरे को जाना है वहाँ मेरे को हवाई जहाज से जाना पड़ेगा। सब जगह उस समय तो एयरलाइन सब जगह जाती नहीं थी, तो अगर मेरे को चाहिए कि जगह मैं जगह जगह जा सकूं तो मेरे को सीखना चाहिए और मैं उड़ा के ले जाऊं। तो मैंने सीखा और मैंने एक उसको सीखा 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 सीखा, फिर मैंने इंस्ट्रक्टर बना, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्टर बना, CFII सब कुछ मैंने सीखा, इसलिए कि मैं सीख सकता हूं। मेरे में सीखने की क्षमता है, जो भी मैं चाहूं मैं सीख सकता हूं। मैं बुरा भी सीख सकता हूं और अच्छा भी सीख सकता हूं, और अगर मैं ध्यान दूं तो मैं अच्छा सीखूंगा, और अच्छा सीखूंगा तो मैं और लोगों को भी अच्छा सिखा सकूंगा। और कोई आपसे बुरा करे ना तो? हाँ, कोई आपसे बुरा करे, आप अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं, पर उसमें कोई आपसे बुरा करने आए, क्योंकि ये हम सबके जीवन में होता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम भाई सबको खुश रखें, सच कहें, जितनी अच्छी चीज़ें हमने बचपन से सीखी हो मान लीजिए, लेकिन कोई आकर जानबूझकर आपका बुरा करे तो फिर क्या हम गांधी जी के सिखाए रास्ते पर चलें कि दूसरा गाल आगे करो? eye for an eye and the whole world will be blind. राइट। So इसीलिए मेरे दरवाजे पे लॉक लगा हुआ है, मेरे घर में अलार्म है, और मेरे से कोई बुरा करने के लिए आए तो मैं कोशिश करूंगा कि वो कर ना सके। प्रिवेंशन मतलब बचना होगा उससे। बिल्कुल मैं ये नहीं हूं कि मतलब जो आपने कहा सतर्क रहो, सचेत रहो अपने अंदर, वो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। प्रेम रावत जी, हम बातचीत अब अपनी अंत करेंगे, लेकिन मैं आपसे आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख जो आपने सीखी, आपसे तो बहुत कुछ सीखते हैं हम सब, सबसे बड़ी सीख कि जिस चीज की मुझे तलाश भी नहीं थी, मैंने अपने अंदर उस चीज को पा लिया। मेरे पिताजी ने मेरे को एक ऐसी चीज सिखाई जिसकी मेरे को तलाश भी नहीं थी, और मैं सीख गया, और आज मैं उनका आभारी हूं, क्योंकि उस चीज की मेरे को जरूरत है। मेरे को तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने हृदय में उस चीज को पा लिया है, और मैं उसी चीज को जो मैंने पाया है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यही चाहता हूं कि जो मैंने सीखा है वो भी सीखें। ये सीख है सबसे बड़ी। बहुत सुंदर। साहित्य का जो सबसे